क्लास 9th के एमपी बोर्ड के विद्यार्थियों, देखिए इस वीडियो में मैं आपको जिन विद्यार्थियों के पास बेसिक मैथ है उनके लिए यहाँ पर सेट बी प्रोवाइड करवाने वाली हूँ प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ में। और जैसा कि आप जानते हैं कि जो मैंने हिंदी के आपको 6 सेट प्रोवाइड करवाए थे उन्हीं में से आपका प्रॉपर पेपर आया है। तो जिनको भरोसा था और जिन्होंने 6 सेट मेरे द्वारा जो प्रोवाइड करवाए थे, जो विजिट किए हैं, उनका प्रॉपर पेपर अच्छे से गया होगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आपके वही आए हैं जो आपको मैंने बताए थे, ठीक है। तो इसी तरह से मैं आपकी बेसिक मैथ और स्टैंडर्ड मैथ में भी पूरी मदद करने वाली हूँ और आपको दोनों मैथ के 6 यहाँ पर सेट प्रोवाइड करवाने वाली हूँ प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ में, ठीक है। तो बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है और अच्छे से आपको तैयारी कर लेनी है। 100% आने वाले क्वेश्चन हैं आपके 6 सेटों में, जो कि मैं आपको प्रॉपरली कंप्लीट यहाँ पर करवा रही हूँ, ठीक है। तो चलिए शुरू करें। क्वेश्चन नंबर पहला आप देखिए, किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग खालिस्तान होता है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। कितना? 180। मूल बिंदु के निर्देशांक है, मूल बिंदु के निर्देशांक बनेंगे 0 और 0। तीसरा है, यदि 4x + 2 = 6 तब x का मान होगा। देखिए यहाँ पर मैंने सोल्व करके रख लिया है। यहाँ पर 4x + 2 = 6। देखिए इसको आपको सोल्व कैसे करना है। 4x संख्या को हम बराबर को दे ले जाएंगे तो ये 6 - 2 हो गए। फिर हम 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 बचेगा। फिर 4 को भी हम ले जाएंगे बटे में तो 4/4 बचेगा। 4 से 4 आपका कैंसिल हो जाएगा और x की वैल्यू आपकी होगी 1, ठीक है। तो इसका आंसर है आपका आ। क्या रहेगा? आ। दूसरा है √2 एक खालिस्तान संख्या है। तो √2 एक आपकी कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या, क्योंकि ये करने से बाहर नहीं आ सकती। करने से बाहर कैसे आएगी? यदि इसका कोई वर्गमूल होता और घनमूल होता तो ये करने से बाहर आ सकती थी। जैसे कि करनी 4, करनी 4 है तो करनी 4 किसका वर्गमूल है? 2 का है ये। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो 2 से करनी आपकी कैंसिल और ये आपका बचेगा 2, ठीक है। तो ये आपकी परिमेय रहेगी। जो करनी से बाहर आ जाती है वो परिमेय, जो करनी के अंदर रहती है वो अपरिमेय संख्या, ठीक है। चलिए पांचवा देखिए, आंकड़ों 1, 2, 1, 6, 1 का बहुलक खालिस्तान होगा। बहुलक देखिए जिस अंक की सर्वाधिक आवृत्ति होती है, ठीक है, यानी कि जो 1 है यह कितनी बार आ रहा है? 1, 2, 3 बार है। तो सबसे ज्यादा कौन है इसमें? 1 है, तो यही आपका बहुलक बनेगा, ठीक है। तो जिस अंक की आवृत्ति सबसे अधिक बार होती है वो बहुलक कहलाता है। तो इसका आंसर क्या है? 1 है, ठीक है। छठा देखिए, गोले के आयतन का सूत्र। गोले का आयतन का सूत्र है 4/3πr³ और ये आपका अर्धगोले का, ठीक है, अर्धगोले का पूछा है तो ये है 2/3πr³, ठीक है। चले हो गए। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, ठीक है। यहाँ पर मैंने कर दी है तो स्क्रीनशॉट आप अच्छे से लेकर कंप्लीट करें, ठीक है। मैं आपको 6 यहाँ पर सेट प्रोवाइड कराऊंगी। सेट ए, सेट बी, सेट सी, सेट डी, ई और एफ तक रहेंगे। प्रॉपर क्वेश्चन आपके इन्हीं में से आएंगे, ठीक है। तो 100% आने वाले क्वेश्चन आपको इन 6 सेटों में ही मिलेंगे। इनके आउट आपको बिल्कुल जाना ही नहीं है। जिस तरह से हिंदी के पेपर में मैंने आपको 6 सेट प्रोवाइड करवाए थे और उनसे रोंग आपका एक भी प्रश्न नहीं गया है, ठीक है। तो इसी तरह से मैं आपके स्टैंडर्ड मैथ और बेसिक मैथ में भी 6 मॉडल पेपर यानी 6 सेट कराऊंगी। आपको उनको विजिट कर लेने हैं, ठीक है। चलिए पहला देखिए आप, 2 + 2/2 का मान खालिस्तान होगा। तो इसका मान देखिए यहाँ पर मैंने हल कर रखा है। ये 2 + 2/2 एलसीएम हम 2 का लेंगे, 2 एलसीएम आएगा। 2 + 2 करेंगे, फिर 2 और 2 कितने हो गए? 4 हो गए। 4/2, 2 से ये 4 आपका 2 बार गया तो आंसर क्या आया? 2, ठीक, सिंपल सी। 2 घात वाले बहुपद को खालिस्तान बहुपद कहा जाता है। तो 2 घात वाले बहुपद को हम द्विघात कहेंगे, ठीक है। 1 घात वाले बहुपद को रेखिक और 3 घात वाले बहुपद को
घात बहुपद कहेंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद में यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करें तो शीर्षाभिमुख कोण खालिस्तान होते हैं बराबर। तीसरा आपका थोड़ा सा यहाँ पे छूट गया है, देखिए आप x=a का आलेख खालिस्तान के समांतर एक सरल रेखा होता है y अक्ष। किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण खालिस्तान होता है 60 डिग्री। समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे खालिस्तान सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। कितने? 2। ये इस तरह, ठीक है। ये आपका चतुर्भुज है, ये आपका एक विकर्ण होगा, तो एक विकर्ण दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। चलिए इसके बाद में ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए टिक कर दिए हैं, तो आप कंप्लीट अच्छे से इनको करें। ठीक, चलिए बढ़ते हैं जोड़ी की ओर। तो पहला आप देखिए, बहुपद x² प्लस 10x प्लस 8 में x² का गुणांक, तो x² का गुणांक यानी कि x के आगे क्या है? कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं है तो सबका मालिक कौन? 1, सबका दाता 1, तो इसकी जोड़ी है 1। क्षैतिज रेखा को कहा जाता है, तो क्षैतिज रेखा को हम क्या कहते हैं? x अक्ष। -4 और -5 ये आपके तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। ठीक है, कौन से? तृतीय। अगला है, किसी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है, तो किसी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360। वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र है, ये है πr²। वृत्त की परिधि का सूत्र है 2πr। ठीक है, चलिए इसके बाद में ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ठीक है, सत्य सत्य लिखिए। पहला आप देखें, एक पद वाले बहुपद को एकपदी कहा जाता है, सत्य। 2 पद वाले बहुपद को हम द्विपदी कहेंगे, 3 पद वाले बहुपद को त्रिपदी कहेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट को आप क्लियर करें। वे वस्तुएं जो एक ही रेखा के समान बराबर हो, एक दूसरे के बराबर नहीं होती है, यह आपका असत्य है। तीसरा, वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर होती है, परस्पर समांतर होती है, यह आपका सत्य है। अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को मूल बिंदु कहा जाता है, सत्य। 2 चरों वाले रेखीय समीकरण का केवल एक हल होता है, असत्य। अनेक हल होते हैं। किसी त्रिभुज में 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है, ये आपका सत्य है। ठीक है, चलिए इसके बाद में ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एक वाक्य में उत्तर। पहला, बहुपद के शून्यक को परिभाषित कीजिए। दूसरा, बिंदु -1 किस चतुर्थांश में स्थित है? तृतीय चतुर्थांश में। ऋजु कोण को परिभाषित कीजिए। ठीक है, हीरोन का सूत्र लिखिए, √s, s - b और s - c। ठीक, बहुलक को परिभाषित कीजिए। ठीक है, इनकी तीनों की परिभाषा मैं बताऊंगी आपको। चलिए, आंकड़े 3, 5, 9, 1, 6 का माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो देखिए माध्यिका कैसा आप ज्ञात करेंगे? पहले तो आप इनको आरोही क्रम में लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पे ये मैंने लिखा 1, 3, 5, 6, 9। ठीक है, यहाँ पर फिर ये आप सूत्र लगाएंगे n/n1 + n+1/2। n का मान यानी कि कितनी संख्या है? 1, 2, 3, 4, 5, तो n का मान 5 रखना है। ये +1, 5 और 1 कितने हो गए? 6, 6/2 करना है। ये 2 आप 2 से 3 बार करेगा, तो 3 अंक तक आपको गिनना है। 1, 2, 3, 3 अंक पे क्या है? 5 है, तो इसका आंसर क्या बनेगा? 5 बनेगा। ठीक है, चलिए अब जो आपकी परिभाषाएं हैं इनको हम देख लेते हैं। ठीक है, देखें यहाँ से ये मैंने नोट कर ली है यहाँ पर आपके लिए PDF। बहुपद के शून्यक, तो जिस संख्या को किसी बहुपद में रखने पर उसका मान शून्य हो जाता है, उसे उस बहुपद का शून्यक कहते हैं। ठीक है, यह शून्यक बहुपद की। बहुलक, किसी आंकड़ों में जो मान सबसे अधिक बार आता है उसे बहुलक कहते हैं। ठीक है, किसी आंकड़ों में जो मान सबसे अधिक बार आता है। ठीक है, जैसे कि हमने सही विकल्प में देखा था, उसका आंसर 1 था। ठीक है, जो यानी कि 1 सबसे अधिक बार आया, तो वो आपका क्या बना? बहुलक।
और रिजु कोण देखिए, तो जिस कोण का माप 180 डिग्री होता है उसे रिजु कोण कहते हैं। ठीक है, हो गया। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अच्छे से आपको कंप्लीट करने 100% आने वाले क्वेश्चन आपके हैं। ठीक है, जिस तरह से आपका हिंदी का पेपर गया है उसी तरह से आपके स्टैंडर्ड मैथ और स्टैंडर्ड मैथ और बेसिक मैथ का जाएगा। ठीक है, भरोसा रखिए। देखिए मैंने आपको पहले ही खोल के बता दिया, मैं आपको 6 तरह के सेट प्रोवाइड कराऊंगी, उनमें से ही आपके प्रॉपर क्वेश्चन फंस जाएंगे। ठीक है, तो हिंदी के आपके वही आए हैं जो आपको मैंने बताए थे 6 सेट। यदि आपने विजिट किए होंगे तो 100% आप अच्छे से अच्छे नंबर के करके आएंगे, पूरे नंबर प्रॉपर अच्छे से आएंगे आपको। बिंदु -6 में भुज व कोटि के मान आपको बताने हैं। ठीक है, तो ये आपके इस तरह के सेट बी में क्वेश्चन रहेंगे। ये आपका सेट बी है बेसिक मैथ का। बहुत जल्दी मैं आपके लिए सेट सी भी लेकर आऊंगी। न्यूक्लिड की अभिधारणा -1 को आपको बताना, प्रतिच्छेदी रेखाओं को परिभाषित करना है, SAS सर्वांग समता नियम को लिखने हैं। ठीक है, चलिए 16वां है समांतर चतुर्भुज के 2 गुण आपको बताने हैं। और ये आपका 17वां, एक लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, चलिए हो गए ये 18वां, ये 19वां रहा। इसके बाद में आपका ये 20वां प्रश्न। ठीक है, ये 20वें का अथवा 21वां बहुपद 3x घात 4 4x घात 3 3x - 1 को x - 1 से भाग दीजिए। ठीक है, और 22वां सिद्ध कीजिए कि एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। और ये आपका 23वां प्रश्न है। अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा, 100% आने वाले प्रश्न ही मैं आपको बता रही हूँ, भरोसा रखिए। ठीक है, ये आपका इंग्लिश वर्जन वालों के लिए चित्र और ये आपका 23वें का अथवा। ठीक है, अच्छे से आपको कंप्लीट करना है, 100% आने वाले क्वेश्चन है। तो ये था आपका बेसिक मैथ का पेपर जो कि मैंने आपको सोल्व करा दिया है। ठीक है, कंप्लीट आप अच्छे से कर लीजिएगा।